नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग बात करेंगे मिसाइल एंड ड्रोन अटैक बाय इजराइल एंड यूएसए ऑन ईरान। जो आप सब जानते होंगे, फरवरी 28 से इजराइल और यूएसए ने मिल के ईरान पे हमला किए हैं। इसको यूएसए के तरफ से उसको बोला जाता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, एंड इजराइल की तरफ से इसको बोलते हैं ऑपरेशन लायन रोर। ओके, हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली क्या क्या मिसाइल अटैक किया गया और वो कब डेवलप हुआ है, उसका टेक्निकलिटी क्या है, वो मिसाइल्स का वो कहाँ काम में आता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो मैं ऐसे बताया कि फरवरी 28 2026 में हम लोग का ये जंग स्टार्ट हुआ, एंड अभी तक मोर देन 2500 फ्रॉम वेरियस सोर्स पता चला है कि इतना लोग एक्चुअली सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल का डेथ हुआ है। आप देख सकते हैं, ये एक मैप है जो अल जज़ीरा के द्वारा रिलीज़ किया गया था मार्च 15 को। ईरान में 1400 करीब, यूएस मिलिट्री का 13, लेबानन में 829, इतना सा लोग का जान गया है। आप सोच सकते हैं कि ये एक वार जो है, जो ईरान में स्टार्ट हुआ, वो कैसे पूरा मिडिल ईस्ट में फैलते जा रहा है, हर जगह फैलते जा रहा है। तो आज के डेट में कोई भी जंग अब रीजनल नहीं रहा, वो सब ग्लोबल है। इसका इफेक्ट आप लोग अभी समझ पा रहे होंगे, हम लोग कितना तकलीफ हो रहा है, हम लोग को एलपीजी मिलना मुश्किल हो रहा है, एंड सबसे बड़ा बात है कि हम लोग को जो अनाज का कीमत वो भी बढ़ रहा है। वजह क्या है? ये एलपीजी पेट्रोलियम शॉर्टेज, ये रियल रीजन नहीं है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वी कैन सस्टेन दैट। प्रॉब्लम ये है, जो आप गैस, आप क्रूड ऑयल को जब रिफाइन करते हैं, एक्चुअली उससे आपको फर्टिलाइज़र मिलता है बहुत सारा, जो फर्टिलाइज़र खेती में इस्तेमाल होता है, जो अभी बहुत ज़्यादा हेम्पर हो रहा है। दैट इज ए बिग कंसर्न फॉर अस। देखते हैं आगे, वो तो दूसरा बात है। हम लोग अभी चलते हैं मिसाइल्स क्या अटैक किया गया है अभी तक। पहला है अमेरिकन मिसाइल, इसको बंकर बस्टर मिसाइल भी बोलते हैं। वो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बम। वो कुछ रियल में इस तरह दिखता है, ये उसका नोज है। एक्चुअली कोबाल्ट, क्रोमियम एंड आयरन अलॉय का सिस्टम है, जो हाई डक्टाइल, हाई स्ट्रेंथ एंड अच्छा खासा डक्टिलिटी है। मतलब डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, वो आप यदि कुछ उसको खींचेंगे वो अच्छा से लंबा हो जाएगा टूटने की वजह से, तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो ये नोज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जाके एक्चुअली हिट करता है ग्राउंड में एंड घुस जाता है अंदर बिना टूटे। तो आप देख सकते हैं, ये जो है, ये है हम लोग का उसका एक्सपीरियंस टेस्ट साइट, जहाँ ये घुस रहा है अंदर। घुसने बाद देखिए कितना तबाही मचाता है, कितना का आग का बेलून जैसा पूरा निकलता है, ब्लू मशरूम क्लाउड जैसा निकलता है पूरा। एंड आप ये साइड व्यू देख सकते हैं, जहाँ पे ये नोज जो है, मैं जो बता रहा हूँ, ये नोज ताकि हिट कर रहा है एंड एक्चुअली पूरा पेनिट्रेट कर रहा है। इसका पेनिट्रेंट डेप्थ माना जाता है ऑलमोस्ट 200 फीट अंदर तक घुस सकता है, और ये इसका लंबाई 20.5 फीट है। वजन 12,300 किलो है, और इसमें जो वारहेड है, बम है, वो है बारूद, वो 2.4 टन का आप ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत सारा जगह पे ईरान में अटैक किया गया, जिनका मिलिट्री फैसिलिटी है, वेपन फैसिलिटी, जहाँ वेपन बे है, जहाँ इनको स्टोर करके रखते हैं, उस सब को ध्वंस करने के लिए। तो ये तो हो गया बंकर बस्टर। नाउ हम लोग समझते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल, क्योंकि बहुत सारा एरोप्लेन से भी एक्चुअली अटैक किया गया है ईरान पे। एयर टू सरफेस मिसाइल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला है AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, AGM-158 JASSM। इट इज ए लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल आर्म्ड विद पियर्सिंग वारहेड। ये लंबी दूरी वाला क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब क्या है? ये जमीन को एक्चुअली बहुत नज़दीक से, यदि आपका ये है जमीन, तो ये एक्चुअली
बहुत नज़दीक से, ज़मीन का बहुत नज़दीक से उड़ सकता है, तो इसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं। एंड ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ड्यूरिंग आपका फ्लाइट। जब ये उड़ान भरता है उसके दौरान वो अपना दिशा बदल सकता है। तो ये जब ऐसे आपका चलता है, ये जाके आपका ऐसे बहुत सारा बिल्डिंग हो या जो आपका आर्म है उसको बहुत सारा स्टील प्लेट से घेरा गया है स्पेशली, वो जगह को ध्वंस करने का हेल्प करता है। आप इसका रियल फुटेज देख सकते हैं, तो वो इस तरह का दिखता है जिसमें दोनों साइड में विंग है। एंड ये जाके इस तरह का जो हम लोग का पतला आर्म आर्म रहता है, आर्म पियर्सिंग लाइक, ये यदि आपका स्टील का चद्दर है उसको एक्चुअली वो तोड़ के अंदर घुस जाता है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल, मतलब इसको आप F-35 F-16 कोई भी फाइटर प्लेन से एक्चुअली इसको आप अटैक कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है रॉक्स एंड रामपेज एयर टू सरफेस मिसाइल। ये इजराइल मेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसको हिंदुस्तान एयरफोर्स भी यूज़ करता है, इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करता है। ये नॉर्मली दो वेरिएंट में आता है, एक है रॉक्स मिसाइल, दूसरा है रैम्पेज मिसाइल। रॉक्स मिसाइल जो है इसका 300 किलोमीटर राउंड रेंज है और ये मैक 3 साउंड का 3 टाइम्स वेलोसिटी में ये ट्रैवल करता है। दूसरा है रैम्पेज मिसाइल जो एक्चुअली 150 किलोमीटर राउंड रेंज है। ये सुपरसोनिक है, मैक 2 में चलता है, ये हाई एक्सप्लोजिव वारहेड लेके चलता है। एंड ये मिसाइल भी बहुत ज़्यादा इजराइल के जरिए में दागा गया है ईरान के ऊपर। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट मिसाइल, बहुत नोन मिसाइल एक है टॉमहक ब्लॉक 4। तो ये कुछ इस तरह दिखता है, जैसे मैं बताया हम लोग का एयर टू सरफेस मिसाइल AGM-158, इसमें भी विंग है, ये चलते चलते अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। टॉमहॉक मिसाइल का भी उसी तरह वो विंग स्पैन है जो एक्चुअली चलते चलते आपका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये टर्बोजेट इंजन से पावर रहता है, यहाँ से एयर इनटेक उसका है, ये आगे उसका फ्यूल टैंक रहता है, इधर आर्मर पियर्सिंग वारहेड रहता है जो एक्चुअली कोई भी ऑब्स्टेकल, मोटे स्टील का चद्दर, कंक्रीट का दीवार, इसको एक्चुअली फाड़ के अंदर घुस सकता है। ये उसका गाइडेंस सिस्टम है, मतलब आप GPS बोल सकते हैं इसका, ये इसमें गाइडेंस सिस्टम है। ये इंफ्रारेड आप हमारा आँख जैसा समझ सकते हैं, ये इंफ्रारेड कैमरा से वो टारगेट को सर्च करता है, लॉक करता है। तो इसका जो विंग स्पैन है, यहाँ से यहाँ तक जो विंग स्पैन है वो हम लोग का 9 फीट 8 इंच है। ये मैक्सिमम स्पीड जो है 880 किलोमीटर पर घंटा, ये सबसोनिक है। तो ये सबसोनिक स्पीड में जाता है और इसमें 1000 पाउंड तक एक्सप्लोजिव, 1000 पाउंड मतलब 450 से लेके 500 किलो तक का एक्सप्लोजिव बारूद भरा जा सकता है। और ये 1600 किलोमीटर तक मार करता है। ये USA का एक बहुत घातक मिसाइल है। क्यों? इसलिए कि ये फिर भी ज़मीन का उसी तरह बहुत नज़दीक में उड़ के जा सकता है। यदि आपका इस तरह कोई पहाड़ी जैसा टेरेन है, वो इस तरह का पूरा पहाड़ी टेरेन को ऐसे करके जा सकता है। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा यदि कोई राडार है जो एक्चुअली इसको ट्रैक करना चाहता है, वो ट्रैक नहीं कर पाए क्योंकि पहाड़ उस सिग्नल को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोक देगा, जिसके वजह से ये मिसाइल को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद प्रिसिशन गाइडेड मुनिशंस ऑल्सो यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा, PGMs। उसमें दो वेरिएंट बहुत ज़्यादा यूज हुआ, एक है GBU-31 JD-AM जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूटेंट्स। ये एक 2000 पाउंड प्लस गाइडेड बम है एक्चुअली, और ये मिसाइल जैसा नहीं है, ये बम है, ड्रॉप कर दिया जाता है और ये विंग से उसको स्टेबलाइज किया जाता है। ये विंग से उसको स्टेबलाइज करता है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं उसका डायरेक्शन, पर ये एक हाइट से गिराया जाता है और इसको गाइड किया जाता है थ्रू दिस विंग्स। और दूसरा है ये GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम। ये 250 पाउंड क्लास का एक प्रिसिशन गाइड मिशन डिजाइन फॉर एक्सटेंडेड रेंज ऑल वेदर डे एंड नाइट ऑपरेशन के लिए है। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो है ये बहुत मैसिव होता है, क्योंकि 2000 पाउंड मतलब आपका ऑलमोस्ट 1000 kg का बम हो गया, जबकि ये छोटा वर्जन है उसका, ये अराउंड 125 kg का बम है।
ठीक है, 100 से 125 केजी का बम है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया ईरान के ऊपर, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह पे हमला करने के लिए। इसको छोड़ के यूएसए एंड इसराइल ने बहुत सारा अनमेन्ड एरियल व्हीकल यूएवी और ड्रोन्स अटैक किया है। तो बहुत ज़्यादा एक हुआ लो कस्ट, बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल में आया है लो कस्ट अनक्रूड कॉम्पैक्ट अटैक सिस्टम। ये वन वे अटैक ड्रोन है जो एक्चुअली जाके ऑलमोस्ट सुसाइड ड्रोन बोल सकते हैं इसको। ये जाता है तो वापस कभी नहीं आता, जाके फूट जाता है अंदर। एंड ये सबसे बड़ा बात है कि अमेरिका इसको इसराइल का जो HESA शहेद 136 ड्रोन है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बनाया है। एक्चुअली ये जो है वो अमेरिकन मेड है, पर वो डिज़ाइन ओरिजिनली ईरान का ही है। उसके बाद जो अमेरिका का बहुत खास ड्रोन है जिसको बोलते हैं MQ रिपर बोलते हैं, वो ड्रोन बहुत इंटेलिजेंस गैदरिंग, फोटो खींचना, किसी को सर्च करना, इंफ्रारेड सीकिंग, ये सब कर सकता है। साथ में प्रिसीशन स्ट्राइक यूजिंग हेलफायर मिसाइल भी कर सकता है। ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं इसके नीचे, ये हेलफायर मिसाइल है। ये उसका टिप है, ये नोज है जहाँ से निकलता है आपका बॉन्ड फ्यूल निकलता है, और ये है कैमरा, इससे एक्चुअली आप सर्विलियंस करते हैं। एंड उसी तरह हिरोन TP हर्मेस 900 वो भी एक्चुअली एक UAV है, अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल। तो UAV जो है ये एक्चुअली भी उसी तरह आपका निगरानी और अटैक ड्रोन है, वो कर सकता है। और ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एंड इस सब का खासियत क्या है, ये 55,000 से लेके 60,000 ऊंचाई में उड़ सकते हैं। यदि इतना ऊंचाई में ये उड़े तो फिर आपका राडार इसको डिटेक्ट करने में बहुत मुश्किलियत आता है। एंड ये दुश्मन का नज़र के आए बिना और आपका सर के ऊपर से उड़ के आपका फ़ोटो खींच के जा रहा है, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपका राडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता उतना ऊंचाई से। तो ये सब था जो सिस्टम एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया USA एंड इसराइल के जरिए ईरान के ऊपर। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा ईरान ने क्या क्या इसराइल पे और USA पे अटैक किया है, USA बेस एंड इसराइल बेस पे क्या क्या अटैक किया है, उस पर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड घंटी बटन को दबा दीजिए, सो दैट आपको आगे का जब भी कोई भी वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।